मॉनसून जब जाने लगता है तब लोग इस बात का इंतज़ार करने लगते हैं कि सर्दियां कब से दस्तक देने वाली हैं। और आप जानते हैं कि सर्दियों की शुरुआत उत्तर भारत से होती है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहले ठंड शुरू होती है, उसके बाद उससे सटे हुए मैदानी इलाकों में फिर बारी आती है निचले इलाकों की, मध्य भारत और पूर्वी भारत की। फसल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम कीटनाशक एग्रोस्टार का एग्लोरो का एक झटका फसल में रस चूसक कीटों और इल्ली को कर दे हक्का बक्का। कपास, बैंगन, फूल गोभी फसलों के लिए अधिक फायदेमंद। एग्रोस्टार का एग्लोरो उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर के साथ सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। फिलहाल अगर हम इस मैप को देखें तो बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले पश्चिमी दिशा की हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को, यानी उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों को, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके और राजस्थान के इलाके अब इन हवाओं के दायरे में आने लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी देश के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात अगर वेस्टर्न हिमालयन रीजन की करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और लाहौल स्पीति समेत जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और लद्दाख में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बात उत्तर प्रदेश और बिहार की करें तो यहाँ पर अयोध्या, बाराबंकी, कुशीनगर, देवरिया से लेकर बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत लाइट रेन होगी। जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पूर्वोत्तर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मुंबई और इससे सटे हुए गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, सौराष्ट्र में अगर देखें तो पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ, वेरावल के बीच कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया, जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा। अब आपको बताते हैं 28 सितंबर को किस तरह से बदलाव लेकर आ रहा है मौसम। ये है 28 सितंबर का प्रोजेक्शन। 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर क्लियर वेदर हो जाएगा। एमपी में भी लगभग क्लियर हो जाएगा, लेकिन बारिश थोड़ा सा गुजरात में बढ़ जाएगी, महाराष्ट्र में बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन भागों में जारी रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी प्रभावित होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही साथ असम और मेघालय, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा प्रभावित होगा। और उसके बाद आप यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल के बाद और यहाँ जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर बारिश होगी। इसके बाद उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आप हिस्सा देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा बेल्ट काफ़ी अच्छी बारिश वाला रहेगा। यहाँ पर तकरीबन ये आप इसे 25 से 30% एरिया पूरे लैंड का आप काउंट कर सकते हैं। तो अभी भी 25 से 30% क्षेत्र पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा जारी है और होती रहेगी। इधर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, एडजॉइनिंग दक्षिण पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं कल, यानी 28 सितंबर को। तो यहाँ राजकोट, जामनगर और सुरेंद्रनगर में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बिहार में बहुत हद तक क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन लाइट रेन रूल आउट नहीं कर सकते हैं कहीं कहीं पर। और यही हाल रहेगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर कश्मीर हो। बाकी हिस्सों में आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और लगभग मध्य प्रदेश के सभी इलाके और राजस्थान के अधिकांश इलाके, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स का कमाल रहेगा। और इन ड्राई विंड्स के चलते लगातार वेदर ड्राई होता रहेगा। और ड्राई होने के साथ साथ यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे आपको मैं बताऊं, मेजर चेंज आएगा आपको इन भागों में तापमान में बढ़ोतरी के रूप में दिन के, और न्यूनतम तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर
लगातार बनी रहेगी। और इसी कंडीशन के बेसिस पर अगर हम बात करें 29 सितंबर की, तो 29 सितंबर को भी कुछ इसी तरह का परिदृश्य रहेगा, लेकिन कई जगहों पर वर्षा भी होगी। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश, कहाँ पर सूखा रहने की संभावना 29 सितंबर को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। पूर्वोत्तर में थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है रेनफॉल की इंटेंसिटी, लेकिन इसके बावजूद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। असम और अरुणाचल में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और यहाँ तक कि मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग, ये इलाके प्रभावित होंगे। साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, चाहे वो तटीय इलाका हो, तटवर्ती रीजन आप देख सकते हैं, इसमें चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर जो तटवर्ती हिस्से हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। रायलसीमा के जो सटे दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, नेल्लोर और श्रीहरिकोटा समेत इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। उड़ीसा में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ बारिश की संभावना केरल में भी कई जगहों पर रहेगी, लेकिन आंतरिक कर्नाटक में और आंतरिक तमिलनाडु में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। इधर आप देखें मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, बिहार में अधिकांश इलाकों पर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं कितना डेप्थ में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए दो तरफ से हवाएं जोर लगा रही हैं। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। दूसरी तरफ से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो अब अपना यहाँ पर लगातार प्रभाव दिखा रही हैं, और इन हवाओं के चलते ही मौसम चेंज होगा। इन हवाओं के चलते ही यहाँ से मॉनसून विदा होगा। तो मॉनसून एक तरफ जब विदा हो जाएगा, तब निश्चित रूप से टेम्परेचर यहाँ पर गिरने शुरू हो जाएंगे मिनिमम और ज़्यादा पैमाने पर, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर से जो एरिया है इसके ऊपर वायुमंडल से जैसे ही नमी खत्म होने लगती है, आसमान साफ़ होने लगता है, तो रात में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी जो धरती की गर्मी है, जब दिन में सूरज की गर्मी लगातार धरती को तपाती है, तो रात में वो वापस लौटती है। जैसे आप ये समझिए कि ये सूरज की किरण है और ये ग्राउंड है हमारा। अगर ये ग्राउंड है तो सूरज की गर्मी इस तरह से आ रही है दिन भर में, रात में यही वापस रिलीज़ होने लगती है। लेकिन अगर ऊपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर नमी ज़्यादा है, चाहे वो बादल हैं, बारिश है, पोल्यूशन है, तो ये आने वाली को जो रेज़ हैं उनको भी फ़िल्टर करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फ़िल्टर नहीं कर पाते, लेकिन वापस जाने वाली को बिल्कुल ट्रैप कर देते हैं। तो ये जो आउटगोइंग जो गर्मी है वो यहीं ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो गिरने नहीं पाता। अगर ये एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया, ये जो बैरियर है ये हट गया, तो ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ये टेम्परेचर वापस लौटने लगेगा, रिलीज़ होने लगेगा। तो ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर गिरने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है मानसून के वापस लौट जाने के बाद। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए, लेकिन जल्द ही सिचुएशन बदलने वाली है और काफ़ी राहत मिलने वाली है। चलते चलते एक बात ज़रूर मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल, जो कि कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में दुर्गा पूजा का उत्सव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, उल्लास के साथ मनाया जाता है, और बाकी जगहों पर भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यवधान बारिश का थोड़ा बहुत रहेगा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में। बाकी उत्तर भारत के क्षेत्रों में दशहरा तक बिल्कुल भी क्लियर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।